माता के संकट मोचन हनुमान लला की, संकट मोचन हनुमान लला की, संकट मोचन हनुमान लला की। लखन कुंवर महाराज जी की, लखन कुंवर महाराज जी की, लखन कुंवर महाराज जी की। संपूर्ण महाकौशल की भाजपा में आज ऊर्जा का संचार देखने को मिला। देश के प्रधान सेवक शिव की नगरी सिवनी में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने आज सिवनी में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मोदी का जादू अभी भी बरकरार है। मंच पर 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ कुल 16 प्रत्याशी विभिन्न जिलों के मंच साझा कर रहे थे और नीचे बैठी पब्लिक मोदी मोदी का नारा लगा रही थी। मोदी ने जब अपना शुरुआती भाषण प्रारंभ किया, भारत माता की जय के साथ उन्होंने संकट मोचन वीर बजरंग की जयकारे लगाए। साथ ही उन्होंने महाराज लखन कुंवर की जयकारे के साथ अपने भाषण को प्रारंभ किया। पूरे 45 मिनट का जो भाषण हुआ उसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपनी बात कही। कोरोना काल की विभीषिका में लोगों को कैसे मोदी ने राहत पहुंचाई, कैसे केंद्र सरकार ने राहत पहुंचाई और तब से लेकर अब तक लोगों के जीवन में केंद्र सरकार ने क्या योगदान दिया उस पर भी बताया। कांग्रेस को कोसते हुए, पानी पी पी के कोसते हुए उन्होंने बताया कि आदिवासियों की सच्ची हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। जनजाति विभाग बनाकर भाजपा ने आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। उन्होंने कोरोना काल के साथ साथ आयुष्मान योजना का भी जिक्र किया, जिससे कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग लाभान्वित हुए, उसको भी उन्होंने मंच के माध्यम से जनता से साझा किया। आदिवासियों की जब बात चल रही थी तो उन्होंने भोपाल, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में आदिवासी शख्सियतों के नाम पर कितनी भवन, कितने रेलवे स्टेशनों का नाम रखा, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। पर शायद प्रधानमंत्री मोदी को सिवनी भाजपा और प्रधानमंत्री की जो स्क्रिप्ट राइटिंग टीम है उसके बीच जो समन्वय का अभाव दिखा, वह इस बात से परिलक्षित होता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आदिवासियों की बात कर रहे थे, आदिवासियों के स्वाभिमान की बात कर रहे थे, तो राजा दलपत साय का जिक्र करना भूल गए। आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर अब तक अपने चुनाव प्रचार में, खासकर सिवनी विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और दल सागर में जो 51 फुट की राजा दलपत साय जी की मूर्ति स्थापित होना है, उसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे थे। प्रधानमंत्री लगातार सभी जिलों के आदिवासी नेताओं की बात करते रहे, पर दल सागर में जो राजा दलपत साय की मूर्ति स्थापित होनी है उसका जिक्र करना भूल गए। उन्होंने जिले की शहीद आदिवासी बिंदु कुमरे का नाम भी अपने मंच से लिया। बिंदु कुमारी के नाम से उन्हें संबोधित करते हुए उन्हें नमन किया, पर वे घनसौर के एक शहीद का नाम लेना शायद भूल गए या उन्हें उस बात की जानकारी ही नहीं दी गई। प्रधानमंत्री जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने सिवनी का नाम भी लिया, पेंच नेशनल पार्क और मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि की बात की, पर लबो-लबाब पूरी तरह से यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह जो सभा हुई उसमें ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री मोदी पूरे महाकौशल को केंद्र करके अपना भाषण दे रहे हैं। पर बार बार उन्होंने महाराज लखन कुंवर और लखनदौन का जब जिक्र किया तो लोग यह चर्चा कर रहे थे कि शायद ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो बताया गया है कि यह सभा सिवनी जिला मुख्यालय में नहीं बल्कि लखनदौन मुख्यालय में हो रही है, उनके भाषण से लोगों को यह परिलक्षित हुआ और लोग यह चर्चा करते हुए भी देखे गए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की यह जो सभा हुई जिसने नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग आत्मविश्वास से लबरेज हैं और वे पुनः 17 तारीख के लिए जो मतदान होना है इसी ऊर्जा को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। नमस्कार।